बच्चों, हम अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई कहानी दोपहर का भोजन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कहानी को पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि में आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस कहानी के माध्यम से लेखक हम तक क्या संदेश पहुंचाना चाहता है। देखिए, ये पहले भी आपको बताया गया है कि प्रत्येक साहित्यकार जो अपनी रचना लिखता है, किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखता है। उसका अपना रचना लिखने के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है, उस रचना के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहता है। लेखक की पूरी ये कोशिश है कि वो अपनी रचना के माध्यम से समाज तक, समाज के प्रत्येक वर्ग तक एक संदेशा पहुंचाए। वो ये चाहता है कि समाज का प्रत्येक वर्ग किसी भी परिस्थिति में हिम्मत न हारे, परिस्थितियों के आगे झुकने को विवश न हो। ठीक है, अपने संघर्ष के दम पर, अपने कर्मनिष्ठा के बल पर वो प्रत्येक परिस्थिति का सामना करता हुआ, चुनौतियों का सामना करता हुआ आगे बढ़ता रहे। ठीक है, जो साहित्यकार किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर रचना नहीं लिखते, वो उस रचना साहित्यिक रचना मानी ही नहीं जाती। जैसे आपने पिछली कक्षा में, 10वीं कक्षा में कहानी पढ़ी थी लखनवी अंदाज, याद है कुछ? लखनवी यस अंदाज मैम। कहानी पढ़ी थी। उस कहानी के अंदर लेखक ने स्पष्ट बताया था कि बिना किसी उद्देश्य की जो रचना लिखी जाती है वो साहित्यिक रचना नहीं मानी जा सकती, और उद्देश्यहीन रचना को हम साहित्य की कोटि में ले ही नहीं सकते। प्रत्येक साहित्यकार का ये उत्तरदायित्व बनता है समाज के प्रति कि वो अपने साहित्य धर्म का निर्वाह करे और उद्देश्यपूर्ण रचनाएं लिखें, जिससे समाज को मार्गदर्शन मिले, जिससे समाज का पथ प्रदर्शन हो कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जिससे समाज अपना विश्लेषण कर सके कि कहाँ वो गलत है, कहाँ वो सही है, ताकि सही मार्ग को अपना कर आगे बढ़ा जा सके। तो ये तमाम बातें जो हैं वो साहित्यकार अपने मस्तिष्क में लेता है और तब कोई ना कोई साहित्यिक रचना को प्रस्तुत करता है। अब आप देखते हैं कि तुलसीदास ने किस जमाने में, आज से हजारों वर्ष पूर्व जो रचना लिखी, उस तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। आज भी वो चीजें, क्लास वो ले रहा हूँ। रचनाएं हमारे समाज में मान्य हैं, स्वीकृत हैं, और उन्हें आदर मान सम्मान के साथ पढ़ा जाता है, जीवन में क्लास ले रहा हूँ। प्रयास करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो दोपहर का भोजन कहानी है, ये कहानी लेखक ने किस उद्देश्य से लिखी है, जरा उस उद्देश्य को हम पकड़ने का प्रयास करें। अब लेखक ये बताना चाहता है समाज के निम्न मध्य वर्ग की समस्या। ठीक है, कहानी के अंदर जो पात्र हैं मुंशी जी, और आज के परिवेश से भी ये कहानी बहुत हद तक जुड़ रही है। जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक पॉइंट कहानी से जुड़ा हुआ बता रही हूँ, आप अपनी सोच से उसको वर्तमान से जोड़ने का प्रयास कीजिए। कहानी के अंदर मुंशी जी हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है। अधेड़ उम्र के मुंशी जी हैं जिनके 3 बेटे हैं, परिवार है पूरा, और अकेले वही कमाने वाले हैं। बड़ा बेटा छोटा मोटा कुछ काम कर रहा है, तो अचानक उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनका जीवन, परिवार का आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। कैसे परिवार चले, ये समस्या उनके सामने आती है। अब यहाँ आप मुंशी जी के नौकरी से निकाले जाने की समस्या को वर्तमान में कैसे जोड़ सकते हैं, बताइए। अगर मैंने ये उदाहरण आपके सामने रखा कि इसको वर्तमान से जोड़िए, तो कैसे जोड़ेंगे? कैसा समय चल रहा है? आप लोग क्यों घरों में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं आजकल? बताइए, शाबाश। ऐसा कौन सा संकट है कि आप लोग घर में बैठकर पढ़ने के लिए विवश हैं? कोविड-19। मैम कोरोना काल। तो जवाब मैम क्यों नहीं कोरोना आ रहा? वायरस। इतना टाइम कैसे लग गया सोचने में? कोरोना की वजह से आज हम सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, मजबूर हैं, और अपने अपने कामों को घरों से संचालित कर रहे हैं। लेकिन इस कोरोना संकट काल में आपने देखा बहुत से लोगों की नौकरियों पर संकट आया, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, आमदनी कम हो गई, ना के बराबर हो गई। तो कितना संकटपूर्ण स्थितियों में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
ये स्थितियां आप भी अपने घर में भी अनुभव करते होंगे, अपने घर के आसपास के माहौल में भी अनुभव करते होंगे या सुनते होंगे कि किस तरह से आर्थिक तंगी या संकट की स्थिति से आज का मानव गुजर रहा है। और केवल हमारे ही देश में नहीं, समूचे विश्व में ये स्थिति बनी हुई है। तो ये कहानी जिसका वर्णन आपके सामने किया जा रहा है, उसमें भी एक ऐसे ही परिवार की कहानी, तो आप उसको प्रतीकात्मक रूप में ले सकते हैं और वर्तमान परिवेश से भी जोड़ करके समझ सकते हैं। और एक बहुत बड़ा पाठ यहाँ पर जो पाठ का नारी पात्र है सिद्धेश्वरी, उसके माध्यम से लेखक हम तक पहुंचाना चाहता है कि कितना बड़ा संकट परिवार में आया, परंतु उस परिवार की जो नारी है, मुखिया है, पत्नी है मुंशी जी की, वो परिवार की पूरी परिस्थितियों को अपने दम पर संभालने का प्रयास करती है। उसकी हर संभव ये कोशिश रहती है कि परिवार का वातावरण अच्छा बना रहे, परिवार में कलेश ना आए, परिवार में कलह न हो और सब एकजुट बने रहे। कोई भी सदस्य परिवार से दूर ना हो, ठीक है, किसी भी सदस्य को तनावग्रस्त स्थिति का सामना ना करना पड़े, उनका जीवन सुरक्षित बना रहे, ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करती है और उसमें सफल भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ावों को हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ हमें सामना करना चाहिए, उन पर विजय पाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अब आप लोगों के लिए मार्ग निकाला कि पढ़ाई कैसे होगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो सरकार ने, आपके विद्यालय ने, विद्यालय की जो कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि बच्चों को घर बैठे ही पढ़ाया जाए, उसके लिए सुविधाएं जुटाई जाए, उसके लिए प्रयास किए जाए और हम उसमें सफल हों। तो अगर हमारे पास कोई समस्या आती है तो उस समस्या का हल खोजने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसके तनाव में डूबकर अपने प्राण गंवाने चाहिए। ठीक है, हमें हर संभव उसके लिए कोई मार्ग ढूंढना चाहिए कि इस समस्या से निकलने का रास्ता क्या है। अब कोरोना की समस्या आई है, उससे निकलने का रास्ता क्या है बताइए? उदास होकर के मुंह बनाकर घर में बैठ जाना मार्ग है क्या, या कोई और रास्ता है? आस्था बताइए, क्या करना चाहिए मनुष्य को आज? बोलिए, शाबाश। ट्विंकल, अरे सब लोग को बोलना है, कोई भी अपना अनम्यूट करके जवाब दो, आवाज नहीं आ रही है, मैंने म्यूट किया हुआ है आप लोगों का, अनम्यूट होकर के जवाब दीजिए, शाबाश। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न आप लोगों से पूछा। करना चाहिए है, हाथ धोते रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए और जैसे सरकार नियम बनाए उसके नियम को फॉलो करना चाहिए। बहुत बढ़िया बताया। अब कोरोना संकट है तो हमें सरकार द्वारा दी गई चेतावनी का पूरा पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अनावश्यक बाहर घर से ना निकलें, झुंड या समूहों में न घूमें, एकत्रित न हो, है ना, और सामान्य सामाजिक दूरी बना करके रखें। तो ये सब बातें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे इस परिवेश में भी, इस वातावरण में, और साथ ही अपने अपने कर्म करते रहें, जो भी हमारे काम है उन कामों में जुड़े रहें, उसमें जुटे रहें, उससे अलग होने की ना सोचें, निठल्ले होकर के ना बैठे, किसी न किसी काम में अपने दिमाग को लगाए रखें। तो खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, ठीक है ना, वो हमारी बुद्धि को दिग्भ्रमित करेगा, गलत रास्ते पर चलाएगा। अगर हम सुचारू रूप से अपने काम नियमित करते रहेंगे तो हम काम में भी क्रियाशील भी रहेंगे, तनावग्रस्त भी नहीं होंगे और कुछ न कुछ उपलब्धि भी हासिल अवश्य कर पाएंगे। तो लेखक ने इस कहानी में, जैसे मुंशी जी का पात्र है तो वो वर्तमान समाज की जो परिस्थितियां उसकी ओर संकेत करता है कि उनको नौकरी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद सिद्धेश्वरी का जो पात्र है वो ऐसा पात्र है जो प्रतीकात्मक रूप में आया है कि समाज का कोई भी सदस्य है, परिवार का कोई भी सदस्य अगर हिम्मत रखता है, धैर्य रखता है, संयम रखता है, तो वो परिवार की रक्षा कर सकता है, समाज की या देश की रक्षा कर सकता है, जैसे सिद्धेश्वरी ने इस कहानी में करने का प्रयास किया। ठीक है, वो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना करके हर संभव ये कोशिश करती है कि उसके परिवार का जीवन सुरक्षित रहे, परिवार के अंदर कलह और द्वेष जैसी परिस्थितियां पैदा ना हो, हर व्यक्ति सुरक्षित रह करके समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। ठीक है,
इसके अलावा पाठ के अंदर 3 बच्चों की बात की गई है। उसके जो 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों की बात यहाँ पर आती है कि बड़ा लड़का जो है वो समझदार है, बुद्धिमान है और परिवार की आर्थिक तंगी को समझता है। युवा है और उसको ये लगता है कि उसे कमा कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिसका नाम है रामचंद्र। ठीक है। अब रामचंद्र पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे अच्छी नौकरी मिल जाए, क्योंकि जो छोटी सी नौकरी उसे मिली हुई है उसमें परिवार का गुजारा हो पाना संभव नहीं है। इसीलिए रामचंद्र पूरी ये कोशिश करता है